जय हिंद मेरे डियर साथी। आज हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा टॉपिक एक्सपेक्टोरेंट। इसके पहले हम देख लिए थे ब्रोंकोडाइलेटर क्या होता है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस पीसीआई के अकॉर्डिंग हमको देखा जाए तो क्या क्या पढ़ना है। कोई भी टॉपिक आए तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन यानी डिफिनेशन देखना पड़ता है, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन, फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखना पड़ता है, उसके बाद आपको इंडिकेशन और प्लस में कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको डिटेल में देखना रहेगा। अब समझते हैं एक्सपेक्टोरेंट होता क्या है। डिफिनेशन में क्या लिख रखा, एक्सपेक्टोरेंट आर ड्रग्स दैट हेल्प टू रिमूव म्यूकस आर स्पूटम फ्रॉम द रिस्पायरेटरी ट्रैक बाय द मेकिंग इट्स थिन एंड ईजी टू कफ आउट। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए देखा जाए तो हमारे सामने ये आपके सामने रिस्पायरेटरी ट्रैक हम बना रहे हैं। ठीक है, ये आपके सामने नोज हो गया, ये आपके सामने विंड पाइप हो गया, यहाँ से देखा जाए तो आपका लंग्स वाला रीजन हो जाता है यहाँ। ठीक है, उसके बाद लंग्स वाला रीजन आपके सामने यहाँ पर दो में डिवीजन हो जाता है यहाँ से। ठीक, अब होता क्या है, इसमें देखा जाए तो कभी कभी म्यूकस जमा हो जाता है। ठीक है, म्यूकस हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में या आपके नोज के, ठीक है, थ्रोट वाले जो नोज चेम्बर होता है उसमें कभी कभी जमा हो जाते हैं। तो ये करती क्या, ये दवाइयाँ सिंपली करती क्या है, ये जो जमा हुआ म्यूकस है इसको पतला करेगी। अब ये पतला होगा तो ईजिली क्या हो जाएगा, हमारे नाक के द्वारा रिमूव हो जाएगा। ऐसी दवा को ही क्या बोला जाता है, एक्सपेक्टोरेंट बोला जाता है। अब तो समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं हम। ठीक, तो वही लिख रखा है, हेल्प टू रिमूव म्यूकस, म्यूकस को रिमूव करने में, और स्पोटम फ्रॉम द रिस्पायरेटरी ट्रैक बाय मेकिंग इट्स थिन, मतलब उसको क्या कर देंगे, बहुत पतला बना देंगे। बताइए, पतला बना देंगे, जैसे नाक अभी देखिए बहता है ना हमारा, तो उसमें म्यूकस बहुत पतला हो जाता है, जो इजी टू कफ आउट, मतलब कफ को हम क्या कर सकते हैं, इजीली बाहर निकाल सकते हैं। ऐसी दवा को ही क्या बोला जाता है, एक्सपेक्टोरेंट बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, इट डज टेंडिटी टू ब्रेक डाउन, इनके पास ऐसी क्षमता होती है जिसकी म्यूकस की वेस्कोसिटी को क्या कर देंगे, वो ब्रेक डाउन करेंगे। कहने का मतलब ये तुम्हारे पास जो थ्रोट में, ठीक है, थ्रोट में ये तुम्हारे पास म्यूकस है, इसको क्या कर देंगे, जैसे मान लेते बहुत मोटा है तो इसकी विस्कोसिटी को क्या कर देंगे, ये तोड़ देंगे। देखिए छोटा छोटा टूट गया तो इजीली हम प्रेशर के जरिए इनको शरीर से बाहर कर सकते हैं। तो ये लिख रखा तुम्हारे पास, ब्रेक डाउन और लोअर द विस्कोसिटी ऑफ म्यूसिन कंटेनिंग बॉडी सीक्रेट, मतलब जो हमारी शरीर क्या कर देती है, सीक्रेट करती है, मतलब सीक्रीशन करती है, निकालती है, उसके सीक्रीशन को क्या कर देंगे, विस्कोसिटी को लो करेंगे, जिससे इजीली क्या हो जाएगा, हमारे शरीर से बाहर आ जाएगा। तो इसी को क्या बोला जाता है, एक्सपेक्टोरेंट बोला जाता है। तो ये आपके सामने एक्सपेक्टोरेंट की डिफिनेशन अथवा इंट्रोडक्शन हो गया है यहाँ से। इसे दो में क्लासिफिकेशन किया गया। पहला यानी लिख रखा सेक्रेटरी स्पेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिक, मतलब ये सिक्रीशन करेगी, म्यूकोलाइट मतलब म्यूकस को ये क्या कर देगी, ब्रेक डाउन करेगी। ठीक, तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, देखा इसमें एक एक दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, इजी तरीके से काम हो जाएगा। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, अमोनियम, ठीक है, क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पहली दवा आपके सामने ये हो गई। दूसरी दवा तुम्हारे पास पोटेशियम आयोडाइड होता है। ठीक है, ये सब जितने भी दवाइयाँ लिख रहे हैं सब क्या कर सकते हैं, जो भी सिक्रीशन हो रहा है, ठीक, उसको थोड़ा सा बढ़ाने का काम करेगी। यहाँ से आयोडीन हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास अब फार्माकोगनोसी में यदि जाएंगे तो वसाका का नाम सुने होंगे, वसाका एक तुम्हारे पास हो जाएगा, ये भी एक्सपेक्टोरेंट के अंतर्गत आएगा। टोलू ब्लासम का नाम गुरुदेव सुने होंगे, आपके सामने टोलू ब्लासम का नाम सुने होंगे। ठीक है, ये आपके सामने टोलू ब्लासम हो जाएगा यहाँ से। तो हमने क्या कर दिया, तीन चार दवाइयाँ आपके सामने यहाँ से लिख दी है, जो आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं बाबू। म्यूकोलाइटिक एक्सपेक्टोरेंट, नाम से ही पता ये म्यूकस को क्या कर देगी, इजीली ब्रेक डाउन कर देगी, जिससे हमारा म्यूकस आराम से हमारे शरीर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, एसिटाइल, ठीक है, एसिटाइल सिस्टीन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, एक दवा का नाम ये हो गया। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखे होंगे ब्रोमो, ठीक है, ये आपके सामने ब्रोमोहेक्सिन का नाम सुने होंगे। ठीक, ये आपके सामने ये हो जाएगा, इसकी दवा ये हो गई। दूसरा एम्ब्रोक्सिल का, ये भैया तो बहुत सारे कफ सिरप में भी आता है।
ठीक है, एमरॉक्सिल का नाम सुने होंगे यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कार्बो, ठीक है, कार्बोसिस्टीन हो जाएगा यहाँ से। तो ये सब आपके सामने जितनी भी दवाइयाँ हैं सब देखा जाए तो एस्पेक्टोरेंट के तौर पे प्रयोग की जाने वाली दवाइयों में से एक है। तो एग्जाम्पल और प्लस में तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन याद रखनिएगा यहाँ से। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ जाते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब क्या हो, यदि दवाइयाँ ये दी जाए तो हमारे शरीर के अंदर क्या इफेक्ट पैदा करेगी उसको देखा जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुआ, ठीक है, गुआफेंसिन हो जाएगी। इसको उठा के यहाँ पर ये एग्जाम्पल, ये सिक्रेटरी स्पेक्टोरेंट के अंतर्गत आता है गुआ, ठीक है। यहाँ पर भी एग्जाम्पल लिख देते, नहीं तो कहेंगे सर आप लिखवा नहीं कि उससे एक्सप्लेन कर दिए हैं यहाँ से, ठीक है। गुआ, ठीक है, फेनिसीन होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने सिक्रेटरी स्पेक्टोरेंट के अंतर्गत आती हैं। अब ये क्या करते हैं, ये दवाइयाँ प्लस में अमोनियम क्लोराइड इंक्रीज द वाटर म्यूकस। अब बताइए म्यूकस, ठीक है, वाटर का सिक्रीशन होगा जिससे म्यूकस सिक्रीशन द स्टिमुलेट गोबलेट सेल। अब देखिए वाटर का सिक्रीशन जो होगा तो जो भी म्यूकस रहेगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा, जिससे इजीली क्या हो जाएगा, हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस। जो हमारे शरीर से म्यूकस निकल रहा है उसका विस्कोसिटी को हमको क्या कर देना, इजीली कम कर देना। विस्कोसिटी को यदि कम किया जाएगा तो आराम से हमारे शरीर से बाहर आ जाएगा। इम्प्रूव एयर वे ऑफ द क्लीनेंस, मतलब क्या होता है, जो हम सांस ले रहे हैं उसको यदि क्लीन हो जाएगा, ठीक है, किसी कारण चाहे म्यूकस हो चाहे कोई डस्ट पार्टिकल हो, किसी भी चीज़ को क्या कर देगा, चिपका के शरीर से बाहर कर देगा यहाँ से। तो वही लिख रखा जैसे आप बताइए, वो यदि एयर वेव क्या हो जाएगा, हमारा सांस लेने वाला जो नली साफ हो जाएगा तो इजीली क्या हो सकता है, सांस अंदर बाहर आ सकती है। नेक्स्ट में इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन। ब्रोंकियल सिक्रीशन को क्या कर देते हैं, ये थोड़ा सा इंक्रीज कराने में मदद करते हैं। तो ये काम होता क्या हो गया आपके सामने एस्पेक्टोरेंट के बारे में। अब कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है, जिसको हम इंडिकेशन बोला जाता है। इंडिकेशन मतलब कहाँ उपयोग कर सकते हैं। पहला लिख रखा, गुआफेंसिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव कफ। मतलब कहीं कफ यदि ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है किसी को तो इसमें ये दवाइयाँ दी जाती है गुआफेंसिन, ये तुरंत क्या कर देती है, उसको सही कर देती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है यहाँ से, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो गया, स्टाइसिस्टीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक एंड सीओपीडी। अब देखिए सीओपीडी क्या होती है, क्रोनिक यानी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है, मतलब आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसमें क्या कर देते हैं, ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, स्टाइसिस्टीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, ब्रोमहेक्सिन इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन विद द एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। देखिए याद रखना, यदि म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है तब भी दिक्कत होती है। म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, बाहर नहीं निकलेगा तो उस पर हमारे पास बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगेगा। अब भैया यदि बैक्टीरियल ग्रोथ होगा तो समझ लीजिए इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक। तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ब्रोमहेक्सिन का प्रयोग करते हैं, जिससे रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन को क्या कर देता है, ये सही कर देता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, एम्ब्रोक्सेल इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रोंकियल अस्थमा। मतलब किसी पर्सन को ब्रोंकियल अस्थमा हो या सिस्टिक फेब्रोसिस हो चुका है तो उन सबको ट्रीट करने के लिए एम्ब्रोक्सिल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके सामने इंडिकेशन रहा है यहाँ से, मतलब ये आपके सामने इन कंडीशन में यूज कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं कि हम इस कंडीशन में नहीं प्रयोग कर सकते, उसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। पहला, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर किसी को हुआ है तो इस कैटेगरी में आप इसका दवा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्सर में म्यूकस ही क्या कर देता है, हमारे उसको प्रोटेक्ट करता है, जिससे हमारी जो इन्फेक्शन होता है उसके खतरे को कम किया जा सकता है। बट यही कर देंगे तो म्यूकस को ही तोड़ देगा तो हमारे पेट में दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट में कोई बंदा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन टू द एस्पेक्टोरेंट, मतलब कोई बंदा है, ठीक है, कोई बंदा है वो क्या कर देता है, उस दवा के प्रति हाइपर सेंसिटिव, जैसे नहीं बहुत सारे क्या होती है दवाइयाँ उस दवा के प्रति हाइपर सेंसिटिव होती हैं तो उसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते तो उनको नहीं देना, नहीं तो शरीर में एलर्जिक रिएक्शन होने लगता है। सीवियर लीवर डिजीज, मतलब किसी को लीवर प्रॉब्लम रहता है, लीवर का समस्या रहती तो उसमें भी हम क्या कर सकते, इसका प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट में सीवियर किडनी प्रॉब्लम रहे तो उसमें भी हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किडनी प्रॉब्लम रहे तो हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं,
ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, ये आपके सामने इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन दिया। डोजेज पे आते हैं। अब देखा जाए तो डोजेज देखा जाए तो मोस्टली देखा जाए तो डोजेज जितने भी होते हैं कब सिर्फ दिन में कम से कम 2 से 3 बार लेना पड़ता है, और डिपेंड करता है ज़्यादा आता तो कभी कभी 4 बार चला देते हैं, डिपेंड करता किस तरह का आप है। पहले एम्ब्रोक्सिल का प्रयोग देखा जाए तो ये 300 mg के TDS आता है, यानी 3 टाइम, ठीक है, 3 टाइम इन ए डे, मतलब एक दिन के अंदर क्या कर सकते हैं आप 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में ब्रोमहेक्जिन 8 mg आता है, जो मोस्टली क्या कर रहे थे, ये भी 3 टाइम प्रयोग किया जाता है, 3 टाइम, ठीक है, इन ए डे, मतलब एक दिन में क्या हो जाएगा कम से कम 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। स्टाइल 16 में देखा जाए 600 mg आता है, ये देखा जाए तो मोस्टली एक टाइम चाहिए, ओडी प्रयोग कर सकते हैं, यदि ज़्यादा कंडीशन खराब रहती तो बीडी प्रयोग किया जाता है। वाइफेंसिन में देखा जाए तो 200 से लेकर 400 mg होता है, जो कितने टाइम 4 टाइम आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने हमने क्या कर दिया, समझा दिया एकदम इजी तरीके से एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। इस तरह से देखा जाए तो एक्सपेक्टोरेंट की पूरी कहानी खत्म हुई। क्या क्या देखें, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और प्लस में डोजेज के बारे में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।